आप शांत रहिए। आदिल, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी देर से आप जुड़े, पता नहीं आपने इलियास शराफुद्दीन की बात को आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन क्या इसीलिए अब आपको समझ में आया कि क्यों हम सवाल उठा रहे थे कि ओवैसी को यह दिख गया कि जावेद की दुकान से सामान उठाकर लोगों ने गुस्से में बाहर फेंक दिया, लेकिन गौवंश की हत्या का आरोप लगा, ये नहीं दिखा, उस पर एक शब्द नहीं बोले, और इसीलिए नहीं बोले। ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग बेशर्मी से यहां पर बैठकर कहें कि ठीक है भाई, गाय की भी कुर्बानी देंगे। अरे वेदा की तो पढ़ा बेशर्मी है। अरे मुझे वेद मत पढ़ाइए इलियास शराफुद्दीन, मुझे वेद मत पढ़ाइए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं आपको कुरान नहीं पढ़ा सकता हूं और आप मुझे वेद नहीं पढ़ा सकते हैं, प्लीज। अरे मैं समझा रहा हूं, इज्जत के साथ संस्कृत पढ़िए। चलिए आदिल, इसके बाद प्रज्ञा जी आपके पास आऊंगा। सुनिए आदिल को सुनिए, इलियास शराफुद्दीन सुनिए, हो सकता है कुछ आपको सीखने को मिल जाए। राकेश भाई, एमआईएम का क्लियर स्टैंड है, काऊ स्लॉटर बैन का हम पुरजोर समर्थन करते हैं और एकदम बैन होना चाहिए, पूरे इंडिया में बैन होना चाहिए। इसका मेरे पार्टी का स्टैंड है, जिसका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके अलावा सब लोगों ने एक तरफा, आसिम वकार साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, सबने बाजाबते, हमने अलग एलानिया विधानसभा हो, लोकसभा के बाहर हो, टीवी चैनलों पे हम काऊ स्लॉटर बैन का साथ। तो ये जरा नहीं, आदिल एक सेकंड आप ही बोलिएगा जरा, आदिल और इलियास शराफुद्दीन को एक साथ स्क्रीन पर रखिए, एक साथ स्क्रीन पर रखिए और आदिल इनको समझाइए जो ये बोल रहे हैं। सुनिए, ये इस्लाम में दूसरे धर्म की इज्जत करना परम कर्तव्य है। लकुम दीनकुम वलिया दीन, ला इकराह फिद्दीन, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं, दूसरे धर्म की भावना का ख्याल रखना इस्लाम का बेसिक स्ट्रक्चर है। और मैं एक बात बोल देता हूँ राकेश भाई, ये मोदी सरकार में अफसोस होता है कि जितनी बड़ी बड़ी बीफ की कंपनी है उससे करोड़ों अरबों रुपया मोदी जी ने चंदा लिया, और जो जैन कम्युनिटी जो अपने आपको वायलेंस के खिलाफ बोलती है, सबसे बड़े कारोबारी, इसमें जैन कम्युनिटी के खुद मोदी जी ने बोला बीफ के बड़े एक्सपोर्टर बीजेपी के। आदिल भाई सुनिए, अरे इलियास शराफुद्दीन, ये बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए। क्या प्रॉब्लम है? और कुरान आपने अकेले ने नहीं पढ़ा होगा, सुबोई भी पढ़ी होंगी और आदिल भी पढ़े होंगे, और मुझे लगता है शायद आपसे ज्यादा ही जानकारी होगी। अगर पढ़े हो आदिल, ये आपको कुरान पढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं, आपकी बातों से कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। भारत में संविधान को हम मानने वाले हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान को मानने पर, चलने पर सिखाते हैं। हमारे पार्टी का स्टैंड आपको बोल दिया। नहीं ठीक है, लेकिन इलियास शराफुद्दीन के लिए तो बोलिए आदिल, जो यहाँ पर सरेआम क्या कह रहे हैं। इलियास साहब की बात का हम समर्थन नहीं करता हूँ, इलियास साहब की बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, और बाजाबते काऊ स्लॉटर बैन की वकालत करता हूं। और मोदी सरकार, इलियास शराफुद्दीन की आवाज डाउन रखिए, इलियास शराफुद्दीन की आवाज डाउन रखिए, एक मिनट आदिल भाई। और इलियास शराफुद्दीन, मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं सर, प्लीज इस मंच का इस्तेमाल किसी भी ऐसे शब्दों के जरिए मत करिए कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और अभी गाय के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे पीसीआर एकदम इनकी आवाज डाउन रखिए। और अगर आपको गाय के खिलाफ ही बोलना है और आप ठान कर आए कि गाय के खिलाफ बोलेंगे, तो मैं आपकी आवाज को परमानेंटली डाउन रखूंगा। आप रहिए और आपको देश देखेगा कि कितनी बेशर्मी से यहां पर बैठकर आप अपनी नासमझी देश को दिखा रहे हैं। बोलिए आदिल, अपनी बात पूरी करिए। राकेश भाई, मैं ये मोदी सरकार से और भाजपा के गौरक्षकों से बोलना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट पे भी ये कानून लागू होना चाहिए, गोवा में भी कानून लागू होना चाहिए। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने बीफ की सपोर्ट पे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट का मेघालय का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बीफ के सपोर्ट में बोलता है। ये नहीं चलेगा, दोगला नीति नहीं चलेगी। और मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा बीफ कंपनी से चंदा लिया, डोनेशन लिया, ये और भारत दुनिया में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर मोदी के राज में बना है, सबसे बड़ा मोदी के राज में। मोदी ने अलग एलानिया टीवी पर कहा है कि जैन कम्युनिटी के लोग भी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी चला रहे हैं। अब ये बताइए, तो मोदी जी का ये दूसरा रूप, जहां तक मैं ठीक हूं, इसको आप खारिज कर दीजिएगा अगर गलत होगा तो। आदिल, एक बार ओवैसी ने यह तक कह दिया था गाय को पालने वाले आतंकी हैं, दहशतगर्द हैं। क्यों कहा था फिर? क्या गाय को पालने वाले आतंकी हैं, दहशतगर्द हैं? ऐसा कभी नहीं ओवैसी साहब ने ना कहा। वीडियो चलाइए। और मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, गौ रक्षा के नाम पर मोदी सरकार ने आतंकी पाले हैं, इस बयान की कंटिन्यूटी में उन्होंने कहा था।
ये मोदी जी ने खुद कहा है, बाजाप्ते मोदी जी ने कहा है कि गौ रक्षक क्रिमिनल है, उन पर एनएसए लगना चाहिए। मध्य प्रदेश में एनएसए लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर लगना चाहिए, मेघालय के, ठीक, गोवा के सीएम पे लगना चाहिए। अच्छा। इन्होंने बीफ को प्रमोट नहीं सर, आप आदिल ये नहीं बता पाए कि गौवंश की हत्या का जो आरोप जावेद पर लगा, उस पर ओवैसी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? भाई नहीं, सुनिए आप सुनिए, हम साहब जो लॉ ऑफ द लैंड का अधिकार, अरे मैं पूछ रहा हूँ आदिल, उस पर ओवैसी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? उस पर एक शब्द क्यों नहीं लिखा? उसकी बोलना है राकेश भाई। हाँ। मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ, मोहब्बत की दुकान हिमाचल में क्या हो रहा है? मैं आदिल आप कांग्रेस बीजेपी करते रहिए, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए कांग्रेस बीजेपी बुलाया नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे आप जवाब दीजिए ना आदिल। जावेद की दुकान से सामान कुछ लोगों ने गुस्से में फेंक दिया, ये दिख गया, वहां पर मुसलमान करने लगे वैसी, लेकिन उसी जावेद पर गौवंश की हत्या का आरोप लगा, उस पर क्यों नहीं कुछ बोला? तो भाई क्या वो ये जो एक्ट दुकान लूटना क्या भारत के संविधान? नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं आदिल, लेकिन गौवंश की हत्या का आरोप लगा, उस पर ओवैसी क्यों नहीं बोले? तो कोर्ट बोले ना भाई, लेट डाउन। अच्छा कोर्ट बोले तो इस पर भी कोर्ट बोल लेगा, इस पर भी कोर्ट बोल लेगा भाई आदिल, इस पर भी कोर्ट बोल लेगा कि दुकान लूटी गई, क्या हुआ नहीं हुआ, इस पर भी कोर्ट बोल लेगा। वीडियो दिख रहा है ना, वो तो काउ स्लॉटर पे बैन की बात कर रहे हैं, आपके सामने कर रहा हूं ना, ऑफिशियल। ठीक तो वही बोलिए, फिर मैं प्रज्ञा जी आपके पास आ रहा हूं। जी तो दुकान आदिल जी है क्या? आदिल जी मोदी जी सिखाए है क्या? आदिल जी बात सुनिए, दुकान लूटना मोदी जी संरक्षण दे रहे हैं। आदिल जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ प्लीज। मैं ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं करती हूं, हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत पूरे भारत का प्रवास करते हैं। आपके तेलंगाना में, हैदराबाद में हमने बहुत प्रवास करे हैं। मैं आपसे, क्योंकि आप कोई नेशनल पार्टी नहीं है ओवैसी साहब या एमएम, तो मेरी आपसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एकमात्र सीट आपको मिलती है उसके बारे में जानना चाहती हूं। अगर आप गौरक्षा के लिए इतने चिंतित हैं, हमारा एक वॉलंटियर बच्चा है राजेश, हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में गाय, गंगा, गांव, कृषि और हिमालय, इन 5 विषयों पर काम कर रहे हैं। हमारा एक वॉलंटियर बच्चा, उसका नाम है विशाल शर्मा, अब बिल्कुल आपको फैक्ट्स बता रही हूं, हैदराबाद में रहता है, बचपन से वो बच्चा गौरक्षा कर रहा है। इनकी पार्टी ने 10 एफआईआर उस बच्चे के ऊपर कराई हैं सिर्फ गौरक्षा करने के कारण। उसका यूएस में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, लेकिन वो बच्चा बाहर नहीं जा पाया क्योंकि उसको वीजा नहीं मिला इतनी एफआईआर होने के कारण। इस तरह से गौरक्षा करने वाले बच्चों के करियर और फ्यूचर बर्बाद करते हैं ये लोग, जो सफेद कमीज पहनकर नेशनल टीवी पर बैठकर गौरक्षा की बात करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूं कि हम लोगों को कोई कानून बनाना पड़ेगा ताकि वो लोग जो गाय को मां मानते हैं, वो लोग जो गौरक्षा दिल से करना चाहते हैं, उनके पास कुछ ऐसा कानून हो जिसके अंतर्गत वो उस गौरक्षा को कर पाए, वरना उनके ऊपर ही आतंकी का ठप्पा लग जाता है, क्रिमिनल का ठप्पा लग जाता है। आदिल भाई मैं आ रहा हूं, अपने आप प्रज्ञा जी ने कुछ नहीं बोला है। प्रज्ञा जी यहाँ पर आकर बैठकर वेद की शिक्षा दे रहे हैं, रामायण पढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं, दोहे चौपाई कोट करने लग गए, पता नहीं कितना पढ़कर आए, हो सकता है पढ़े होंगे, लेकिन गाय को उसी तरीके से, तब इन्हें हिंदुओं की भावना, उनकी आस्था का ध्यान नहीं है इलियास शराफुद्दीन को। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो ये है, चाहे वो इलियास हो या फिर यहाँ पर एआईएम के प्रवक्ता बैठे हो, उनको ये समझना चाहिए गाय हमारी माँ है, संपूर्ण भारतवासियों की आस्था जुड़ी है गाय के साथ। और कॉ स्लॉटर आप करेंगे, एक लड़का करता है कॉ स्लॉटर, उसके बाद मुस्कुराते हुए अपना स्टेटस लगाता है, जघन्य अपराध है। अब सामाजिक समरसता कहां गई? अब हिंदू मुस्लिम एकता कहां गई? मुझे बताइए। जो लोग भाईचारे की